नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम आपसे ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे, है ना? ये एक आपका अपना चैनल है, यहाँ पर आप कोई भी सवाल बेझिझक पूछ सकते हैं और ये मैं कहूँ तो एक नए जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, जिनकी बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो कैसे प्रॉफ़िटेबल बने, कैसे शुरुआत करें। देखिए, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, आप किसी भी माध्यम से पैसा कमाएँ, बस वो पैसे का जो सोर्स है, वो आपका सही होना चाहिए। हर इंसान यहाँ पर जो मेहनत कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, अपने लिए भी वह बहुत अच्छी चीज़ों में पैसा कमा के सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है? तो बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हम शेयर मार्केट को कैसे स्टार्ट करें? ये उनको करना तो है लेकिन वो उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता और हमारी सोसाइटी के आस-पास भी कोई हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला जल्दी नहीं मिलता कि जो आपको प्रॉपर जानकारी दे सके। हाँ, आपसे कोई कह देगा कि आप शेयर मार्केट जॉइन कर सकते हैं। अरे बोले उसमें स्टॉक खरीद लेते हैं और बेच देते हैं। आप कोई भी स्टॉक खरीदिए, कोई भी बेचिए। आपने ₹10 का खरीदा, वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ₹100 का हो जाता है, उसको आप बेच सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि आपको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। तो आइए हम उसी पर बात करते हैं। मैं इस पर एक छोटी-छोटी वीडियोज़ की सीरीज़ बनाकर दूँगा। आप उन वीडियोज़ को देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। है ना? हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे नए दोस्तों के लिए और नए जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो स्टॉक में आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या करना है सबसे पहले आपको ये सोचना है अपने मन में कि आपके पास कितना अमाउंट है। आप कितने अमाउंट से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके एक तरीके से कहा जाए तो जो आप शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं उसके लिए। मान लीजिए आपके पास ₹10,000 हैं, एक्स्ट्रा पैसा जो आपके जाने पर आपको दुःख ना हो। वैसे तो दुःख हर पैसे के जाने से होता है लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो कि हम स्पेयर में रखते हैं कि यदि ये हम अपना रिस्क लेकर हम इस पर काम कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास 10,000 है या वही पैसा आपके पास 1 लाख है ना? या वही पैसा आपके पास 10 लाख है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट से यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 10,000 से करना चाहते हैं, तो फिर आपका रिस्क फैक्टर अलग होगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो अलग होगी। 1 लाख वाले की स्ट्रैटेजी और रिस्क फैक्टर अलग होगा और 10 लाख वाले का बहुत अलग होगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने अमाउंट को कंसीडर कर लेना है और उस अमाउंट के बेस पर आपको अपने जो आपको करना है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप वो डिसाइड करिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो कर सकते हैं। नए जो लोग हैं उनके लिए मैं आपको यही बताऊँगा पहले शुरुआत के 1 से 15 दिन से लेके 1 महीने, डेढ़ महीने का समय आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट को समझने में लगाइए। पहले आप मार्केट को अच्छे से समझें, उसके बाद आप मार्केट में पैसा लगाएँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सेल क्या करना किसको कहते हैं, बाय करना किसको कहते हैं, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करे जाते हैं, स्टॉक हमको देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, उनकी लिस्ट क्या होती है और कौन-सा कंपनी है जिनके स्टॉक हमको खरीदने हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ लेनी होंगी। ठीक? सबसे पहला फैक्टर आपका अमाउंट हो गया। दूसरा इनके जवाब आप मुझे कमेंट करके भेजिए कि आप कितने अमाउंट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं उस पर आगे आपके लिए वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका रिस्क फैक्टर कि आप क्या रिस्क लेने में आपके पास कितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए आपने ₹10,000 लगाए तो क्या आप पूरा 10,000 का रिस्क लेना चाहते हैं या आप उसमें से 1,000 का रिस्क लेना चाहते हैं? आपने ₹1,00,000 लगाया तो क्या उसमें से आप 90,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या सिर्फ़ आप उसमें से 5,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तीसरा, आपकी फाइनेंशियल बैकअप क्या है? फाइनेंशियल आपका बैकअप कैसा है?
इस पर एक आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल बैकअप से मेरा मतलब है कि क्या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है? मान लीजिए आपने ये ₹10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किया और ये ₹10,000 आकर यहाँ पर ज़ीरो हो गया। तो क्या आपके पास दोबारा खड़े होकर वापस 10,000 इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है? वो पैसा आप कहाँ से लाएँगे? क्या आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप बना हुआ है, जिस पर कि बैठकर आप चलें और आपको पैसे की आमदनी होती चली जाए? तो ये एक आपको सबसे पहले सोचने वाली बात होगी, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपना रिस्क फैक्टर को मैनेज करेंगे, उसी आधार पर आपका अमाउंट उस पे आप अमाउंट अपना डिसाइड कर सकते हैं। चौथा फैक्टर चौथा फैक्टर क्या होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं या स्टॉक मार्केट में आते हैं या शेयर मार्केट में आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक बिज़नेसमैन के तौर पर ट्रीट करना होता है ना? आप उसको सिर्फ़ जुआ या किसी तरीके का सट्टा समझ के आप मार्केट में नहीं आ सकते कि आप यहाँ पर ₹10 लगा रहे हैं और आपको ये विश्वास है कि ये ₹100 हो जाएगा या फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। आप इस आधार पर जुआ खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं, शेयर मार्केट एक बिज़नेस है और इसको आपको एज़ अ बिज़नेस ही ट्रीट करना होगा और अपने आप को एज़ अ बिज़नेसमैन आपको देखना होगा। आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, आप कोई बिज़नेस डालते हैं, मान लीजिए आपने एक कपड़े की दुकान डालते हैं आप, तो कपड़े की दुकान के लिए आपको उसमें कितना इन्वेस्ट करना होता है, आप अंदाज़ लगाइए। आप उसके पहले कितनी रिसर्च करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपने आज मन में आया और आपने कल जाके दुकान खोल ली ना। पहले आप उसमें ये सोचते हैं कि हमें किस कैटेगरी के कपड़े रखने हैं, किस अमाउंट से हमें स्टार्टिंग करनी है। क्या हमारे पास सबसे पहले कितना फंड है, हमारी कैपिटल कितनी है? मान लीजिए आपके पास 10 लाख है या 20 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप 20 लाख के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हमें किस एरिये में दुकान खोलनी है, हमारी दुकान कैसी होगी, पूरी ग्लास की बना के रखेंगे या सिर्फ़ जनरल हम एक छोटी शॉप हमें को खोलनी है, किस एज ग्रुप को हमें कैटर करना है, कौन से हमारे ग्राहक होंगे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, वो हमें कैटर करना होता है। हमारे पास पार्किंग की सुविधा है वहाँ पर कि नहीं है। ऐसे ईटीसी ना जाने कितने हमें वहाँ पर फैक्टर्स को चेक करना होता है, तब जाकर हम एक दुकान खोल पाते हैं। वही बिज़नेस यदि आप 20 लाख रुपए से आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, आप आँख बंद करके रैंडम आपको किसी ने बोल दिया रिलायंस खरीद लो, आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया। वो कहाँ पर है, उसकी क्या पोज़ीशन है, वो यहाँ पर ऊपर है या बीच में है या कंसोलिडेशन ज़ोन में है या फिर वो नीचे आ चुका है, अपने बेस पर खड़ा हुआ है जहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो आपको कहाँ पर उसमें पैसा लगाना है, ये सारे फैक्टर आप नहीं सोचते और यही चीज़ आपको नुकसान करती है। मान लीजिए कोई शेयर है, ठीक है, वो इस तरीके से चल रहा है, आपके पास आज 20 लाख रुपए आया, आपने कहा मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे या जब वो यहाँ पर आके बेस बना के जाएगा तब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? ये एक बहुत सोचने वाली बात होती है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे बेस पे कोई इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और यदि आप यहाँ पर जब वो कंसोलिडेशन फ़ेज़ में हैं, आप यदि यहाँ पर कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो मेबी आप लॉस में रहें। और यदि आप हायर पोजीशन पर ले रहे हैं, वो अपने प्राइस से ओवर प्राइस चल रहा है और आप यहाँ पर कोई प्राइस पे स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो भी वो नीचे आने के चांसेस हैं। फिर आप कहेंगे लो साहब मैंने 10 लाख का खरीदा और मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान न नज़र आने लगा या 2 लाख का नुकसान मुझे नज़र आने लगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे आप एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसी तरीके से आपको शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले अपने को एज़ अ बिज़नेसमैन आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। जब आप इन सारी चीज़ों पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, देन आप एक शेयर मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कितने सवालों के जवाब मिल चुके हैं और आप कितने सैटिस्फाइड हैं अपने जवाबों से और आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए। फिर मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगा कि हम शेयर मार्केट में यदि आप एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेडिंग करनी है, किस हिसाब से आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना है और कैसे आप अपनी में एंट्री मार्केट में कर सकते हैं। तो एक पॉइंट और बचा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ़िफ्थ पॉइंट आपका आता है कि जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं,
तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितने अमाउंट से ट्रेडिंग करनी है, उसमें कितना रिस्क आपको रखना है। तीसरा, आपको फाइनेंशियल बैकअप आपका क्या है, ये भी आपने सोच लिया। चौथा, इसको एज़ अ बिज़नेसमैन भी आपने सोच लिया कि हमें बिज़नेस के अकॉर्डिंग ही इसको करना है और बिज़नेस की तरह से ही हमें करना है। पाँचवाँ फैक्टर आता है, आपको कितना टाइम स्पेंड करना है अपने मार्केट में। आपके पास कितना समय है? आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप फुल टाइम करना चाहते हैं, या आप सिर्फ़ इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे, कुछ समय बाद 1 साल, 1.5 साल बाद आप फिर कभी स्टॉक अच्छे रेट पे मिल जाएगा तो आप वहाँ खरीद के दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक बार सोचनी है। यदि आपको अपना टाइम का कैलकुलेशन हो जाता है, देन फिर आप क्या करेंगे, आप सेट करेंगे कि आपको ऑप्शन में जाना है या स्टॉक में जाना है, या फिर आपको एसआईपी करनी है, या आप इंट्राडे करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिर आपको इनमें से कोई एक पॉइंट अपना सिलेक्ट करना होगा। जब आप इन सारी चीज़ों पे बात कर चुके होंगे, आपने अपना टाइम भी देख लिया कि भाई मेरे पास, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास शाम को मैं 7 बजे से लेके 9 बजे शाम तक फ्री रहता हूँ, तो उस समय पे मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उस समय यदि आप काम करना चाहें तो फिर आप स्टॉक देख सकते हैं कि आप अपना शाम को 1-2 घंटे रोज़ बैठ के चार्ट पे 2-4 स्टॉक स सर्च करें, जो सही पोज़ीशन पर हो आप वहाँ पर अपना कुछ पैसा लगा दें। आप एसआईपी भी कर सकते हैं। यदि आपको इंट्राडे करना है तो फिर आपको सारा समय सुबह 9 बजे से लेकर अपना शाम को 3 बजे तक का समय देना होगा। आपको ऑप्शन करना है तो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी कि आपको अपना एक अच्छा खासा समय आपको अपना ट्रेडिंग में देना होगा। है ना? क्योंकि फिर आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग में बैठूँ और मैं अपना ट्रेड कर लूँ। तो आप इन सब चीज़ों पर आप विचार करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो क्या आप अपने इन 5-6 जो मैंने आपको टॉपिक बताए, इनको लेकर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपकी क्या सोच है? आप कमेंट करके मुझे बताइए, देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि हमें इन शेयर मार्केट में कैसे एंट्री करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नया चैनल है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्य